बिहार में बाढ़ से मची तबाही के बाद अब आखिरकार तमाम बिहार सरकार के मंत्री अब लोगों के बीच पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। इसी कवायद में ग्राउंड जीरो पर बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी सीतामढ़ी जिले के बागमती नदी के किनारे टूटे हुए तटबंधों का जायजा लेने पहुंचे। आपको बता दें कि इस दौरान जल संसाधन मंत्री द्वारा बागमती नदी के टूटे तटबंध जिनमें तिलक ताजपुर, मदकौल साथ ही अन्य 2 जगहों का भी सभी अधिकारियों के साथ उन्होंने निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के बाद बागमती गेस्ट हाउस पर उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत की। साथ ही उन्होंने बताया कि नेपाल में हुए 3 दिनों तक भारी बारिश के चलते नदियों के तटबंधों पर दबाव अधिक हो गया, जिसके कारण बिहार में कई जिलों में ये तटबंध पूरी तरीके से टूट गए। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा सीतामढ़ी जिले स्थित बागमती नदी के किनारे ढेंग गांव पर डैम का निर्माण कराया जाएगा ताकि भविष्य में दोबारा से ऐसी तबाही ना हो सके, क्योंकि तटबंध ऐसा टूटा कि मंत्री जी को भी सुरक्षा कर्मियों की बाइक पर बैठकर इलाके में ग्राउंड जीरो का जायजा लेने जाना पड़ा और इस दौरान सड़कों के गड्ढे देखकर लोगों को पंचायत वेब सीरीज की कहानी याद आ गई। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा कर्मियों की बाइक पर बैठकर जल संसाधन मंत्री उस जगह पहुंचे जहां से ये तटबंध पूरी तरह से टूट गया था। उन्होंने कहा कि किसानों को जो फसल नुकसान हुआ है उसे दिया जाएगा, लोगों के जो घर मकान बह गए हैं उसकी भी सरकार बतौर मुआवजा जो है भरपाई करेगी। साथ ही लोगों के खाने का भी इंतजाम करना सरकार की जिम्मेदारी है। इस दौरान बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने मौके पर मौजूद जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि एक भी घर प्रभावितों का छूटना नहीं चाहिए, यानी सभी जो प्रभावित हुए हैं उनके नाम रिकॉर्ड में शामिल करें और उन्हें मुआवजा भी दें। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए सरकार के पास कोई कमी नहीं है। न सिर्फ बिहार सरकार बल्कि केंद्र सरकार भी इस ओर खासा ध्यान रख रही है। लिहाजा हर गरीब तक और हर जरूरतमंद तक मुआवजे की राशि तय समय पर पहुंचे, इसकी जिम्मेदारी भी अधिकारियों की ही बनती है। वहीं तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार लोग उनसे तमाम तरीके की शिकायतें भी रख रहे थे, जिस पर विजय चौधरी ने संबंधित अधिकारियों को इन तमाम लोगों की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अब आपको बता दें कि बिहार में हुई बारिश और बारिश के बाद आई भीषण तबाही से हर वर्ग परेशान है। इसी को देखते हुए सरकार के तमाम मंत्री और नेतागण अब ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों की शिकायतें सुन रहे हैं और कई शिकायतों को तो मौके पर ही समाधान करने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। ज्यादातर शिकायतें जो है आपको बता दें कि खाने को लेकर थी, जिस पर मौके पर अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। आइए जल संसाधन मंत्री ने क्या कुछ मीडिया को बताया विजय चौधरी ने, आपको वो सुनवाते हैं। लोगों ने और मनमोहन सिंह ही प्रधानमंत्री थे, उसी वक्त हमने मांग की थी देश में पहली दफा कि एक नेशनल सिल्ट मैनेजमेंट पॉलिसी बननी चाहिए, राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति, क्योंकि सभी नदियां इस तरह की एक्टिविटी नहीं होने से, मतलब सेडिमेंट कंट्रोल नहीं होने से, सिल्ट कंट्रोल नहीं होने से सभी नदियों की हालत अगर खराब है तो सिल्ट मैनेजमेंट के कारण है। कई निदान के लिए आप लोगों ने जरूर देखा होगा, पढ़ा होगा कि भारत सरकार भी इस बार चूँकि हमको सहयोग कर रही है। पहले तो हम लोग को सहयोग नहीं मिलता था। इस समस्या का अस्थायी निदान तो उच्च स्तरीय जो कहते हैं रिजर्वायर जलाशय का निर्माण है, जो आज वर्षों से तीनों नदियों में जगह चिन्हित है, लेकिन हम लोग नेपाल के सहयोग नहीं मिलने के कारण उसको क्रियान्वित नहीं कर पा रहे हैं। उनकी अलग मजबूरी है, क्योंकि जहाँ पे जलाशय बनता है वहाँ पे डूब क्षेत्र होता है, माने एरिया सबमर्ज करता है पानी में, कुछ आबादी का विस्थापन होता है, उसके पुनर्वास की समस्या होती है। तो ये सब बहुत समस्याएं आपस में जुड़ जाती है और फ़ायदा ज़्यादा भारत में और बिहार में होने की बात होती है। इसलिए नेपाल में स्थानीय लोग उसमें बहुत व्यवधान पैदा करते हैं। 2004 में ही हम यहाँ बिहार सरकार और सब लोग के इनिशिएटिव पे, पहल पे एक जेपीओ बना विराटनगर में, ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफिस, लेकिन उसमें कोई प्रगति नहीं हो पा रही, क्योंकि उसका सर्वे करने के लिए 2 टीम, यहाँ तक कि नेपाल सरकार के अधिकारी भी जाते हैं उस जंगल के, चूँकि
वो तो हाई रीचेज में बनेगा। उधर जंगल में अंदर में जाते हैं तो वहाँ की स्थानीय आबादी अपने भी अधिकारियों को काम नहीं करने देती है। लेकिन अब विकल्प के रूप में हम लोगों ने उसका निदान ये भी सोचा है, हमारे तकनीकी विशेषज्ञों ने ये सुझाव दिया है और फिलहाल हम लोग उस योजना पे आगे बढ़ रहे हैं कि हम इन नदियों पर एक दूसरा बाराज जो भारत या यूं के ये बिहार के ही हिस्से में हम लोग अब बनाने की योजना बना रहे हैं। जैसे आपके बागमती में ढेम में एक बराज का प्रपोजल हम लोगों का है, उसी तरीके से और भी जगह है, कोसी में भी है, दूसरा डगमारा में है। इस तरह से हम लोग और दूसरे बराज पर अब काम कर रहे हैं। इस बार की बाढ़ के अनुभव के पश्चात हम लोग और उसमें तेज गति से काम करेंगे। ये तो आगे की योजना है और हम लोग की पूरी कोशिश होगी कि लोगों को फिर से इस ताकत विपदा को झेलने की स्थिति नहीं आने दें। हम लोग ऐसी कोशिश करेंगे। दूसरी बात, जो अभी हम लोगों ने लोगों का, पीड़ित लोगों का जो दर्द देखा है, उसके लिए भी सरकार, आप सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की हमेशा ये मानसिकता, घोषणा और नीति रहती है कि राज्य के खजाने पर आपदा पीड़ितों का पहला अधिकार है और यहाँ जिला प्रशासन के लोग भी बैठते हैं। आपदा का तो मुख्य रूप से प्रबंधन यही लोग के जिम्मे होता है। हम लोग चूँकि सब लोग सरकार के अंग हैं तो हम लोग सब सहयोग करके अपना इनपुट देते रहते हैं। आज भी हुआ है। सबसे तो दुखद स्थिति है कि जहाँ पे एक्चुअल मैंने वास्तविक टुटान बिंदु है, उसके कंट्री साइड, मतलब इधर आबादी होती है, उसके मुख्य धार के सामने जो एक तो 2-3 मंजिला घर है सरपंच साहब, उनका घर जड़ से उड़ गया। तो इस सब तरह की जो दर्दनाक स्थिति है, मतलब वो समझिए उनका दुख रोमांचित कर जाता है। वैसे हालत में सरकार की तरफ से उनको हर मदद, हर सुविधा देने की व्यवस्था सरकार ने घोषणा की है और हम लोग स्थल पर भी जाकर देखे हैं। डीएम साहब ने जो उन लोगों की मांग की तत्काल, मतलब वो किसी सेंटर में जाके रहेंगे, उसकी व्यवस्था, कम से कम 2 वक्त के खाने की व्यवस्था। फिर हम लोग तो ये भी बात हो चुकी है कि अगर किन्हीं का जो होम स्टील करते हैं, मतलब जो घर का आवास वासभूमि, वो अगर पानी के प्रवाह में गहरी हो गई है, गड्ढा हो गया है, कुछ भी इस तरह की स्थिति बन गई है, तो उसको फिर से हम लोग डेवलप करके प्लान, मतलब प्लेन करके, समतल करके उनको घर बनाने लायक बना के उनको देंगे। चाहे घर डैमेज हुआ है तो उसका भी क्षतिपूर्ति, फसल डैमेज हुआ है तो उसकी भी क्षतिपूर्ति, अगर माल जाल की हानि हुई है तो उसकी भी क्षतिपूर्ति, सारी इस तरह के नुकसान की क्षतिपूर्ति और मदद सरकार करने के लिए तैयार है और उसके लिए किसी तरह की कोई निधि की भी कमी नहीं है।